नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गौतम बुद्ध कहते थे, अगर मन अशांत है तो पूरी दुनिया अशांत दिखती है, और अगर मन शांत है तो अव्यवस्था के बीच भी शांति मिल जाती है। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका अर्थ उतना ही गहरा है जितना समंदर। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हमारी परेशानी की वजह बाहर है, कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई कमी, कोई घटना। लेकिन बुद्ध का पूरा जीवन यही समझाने में बीता कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारी प्रतिक्रिया के भीतर है। आज का इंसान थका हुआ है, शरीर से नहीं, मन से। मनोविज्ञान भी आज उसी सच्चाई पर आकर खड़ा है जहां बुद्ध 2500 साल पहले खड़े थे। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी थकान लगातार सोचते रहने से होती है। मन रुकता नहीं, वह बीते कल को पकड़ता है, आने वाले कल से डरता है, और इसी भाग दौड़ में आज का पल खो देता है। बुद्ध इसे मन का भटकना कहते थे। आज हम इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, लेकिन नाम बदल गया है, दुख वही है। और आज के इस वीडियो में हम ठीक उसी मन को समझने वाले हैं, जो आपको हर दिन बेचैन करता है, जो आपको शांत नहीं रहने देता, और जो आपको आपके ही भीतर थका देता है। क्योंकि जब मन समझ में आ जाता है तो शांति अपने आप उतरने लगती है। मनुष्य सुबह आंख खोलता है, सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कल था। वही घर, वही लोग, वही शहर, वही रास्ते। लेकिन फिर भी मन भीतर से भारी होता है, एक अजीब सी बेचैनी, बिना किसी ठोस कारण के। ना कोई बड़ा नुकसान हुआ है, ना कोई भयानक घटना घटी है, फिर भी मन कहता है कुछ ठीक नहीं है। यहीं से इंसान सबसे बड़ी भूल करता है। वह इधर उधर देखने लगता है, किसी को दोष देता है, किसी परिस्थिति को, किसी कमी को। गौतम बुद्ध बहुत शांति से कहते थे, दुख को ढूंढने के लिए बाहर मत जाओ, क्योंकि दुख वहां है ही नहीं। ये बात सुनते ही मन विरोध करता है। मन कहता है, अगर वो व्यक्ति ऐसा ना करता तो मैं दुखी ना होता, अगर हालात बेहतर होते तो मैं शांत होता, अगर पैसे ज्यादा होते तो चिंता नहीं होती। लेकिन बुद्ध यहीं रुककर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, घटना कभी दुख नहीं देती, घटना पर मन की प्रतिक्रिया दुख बन जाती है। आज मनोविज्ञान भी उसी सच्चाई को स्वीकार करता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, घटना नहीं, उस घटना की व्याख्या इंसान को तोड़ती है। एक छोटा सा उदाहरण, एक ही बारिश। एक किसान मुस्कुरा उठता है, एक दुकानदार परेशान हो जाता है। बारिश वही है, दुख अलग है। क्यों? क्योंकि मन हर घटना को अपने भीतर मौजूद डर, चाह और स्मृतियों से देखता है। यहीं से अशांति जन्म लेती है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन दर्पण नहीं है, मन रंगीन शीशा है। जो रंग भीतर होता है वही बाहर दिखता है। इंसान सोचता है कि दुनिया उसे परेशान कर रही है, लेकिन असल में मन दुनिया को वैसा बना रहा है। आज का इंसान सबसे ज्यादा थका हुआ इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है। आज का इंसान इसलिए थका हुआ है क्योंकि उसका मन हर बात को लड़ाई बना लेता है। कोई एक शब्द कह देता है, मन उसे 10 बार दोहराता है। कोई छोटी सी गलती हो जाती है, मन उसे पहचान बना लेता है। बुद्ध कहते थे, घाव से ज्यादा पीड़ा उसे बार बार छूने से होती है। मनोविज्ञान इसे रूमिनेशन कहता है, एक ही बात को बार बार चबाना, बिना समाधान के, बिना अंत के। मन कहता है, मैं सोच रहा हूं ताकि समस्या हल हो जाए, लेकिन वास्तव में मन खुद ही समस्या बन जाता है। यही कारण है कि दो इंसान एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग टूटते हैं। एक इंसान गिरकर उठ जाता है, दूसरा उसी गिरावट को जीवन भर ढोता रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, दुख बाहर नहीं है, दुख पकड़ने में है। मन किसी घटना को पकड़ लेता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मन को लगता है अगर छोड़ दिया तो हार मान ली। लेकिन बुद्ध कहते थे, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। ये बात सुनने में आसान है, लेकिन मन इसे मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मन खुद को सही साबित करना चाहता है। मनोविज्ञान कहता है, मन का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं वह गलत ना ठहर जाए। इसीलिए वह बार बार सोचता है, तर्क करता है, बहाने बनाता है, दूसरों को दोष देता है, और इसी प्रक्रिया में वह खुद को थका देता है। आज का इंसान अक्सर कहता है, मुझे शांति नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई यह है, वह शांति ढूंढ ही गलत जगह रहा है। बुद्ध कहते थे, शांति जोड़ने से नहीं आती, शांति घटाने से आती है। मन में जोड़ते चले जाना, और जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं और तुलना और डर। फिर कहते हैं, अब मुझे शांति चाहिए। यह वैसा ही है जैसे कोई भारी बोझ उठाकर कहे,
अब मुझे हल्का महसूस करना है। मन अशांत इसलिए नहीं है कि जीवन में समस्याएं हैं। मन अशांत इसलिए है कि वह हर समस्या को अपनी पहचान बना लेता है। एक असफलता आती है, मन कहता है मैं ही असफल हूं। कोई रिश्ता टूटता है, मन कहता है मुझ में ही कमी है। बुद्ध कहते थे घटना जीवन में आती है, लेकिन मन उसे मैं बना देता है और यहीं से पीड़ा गहरी हो जाती है। मनोविज्ञान इसे आइडेंटिफिकेशन कहता है, यानी खुद को अपने अनुभवों से जोड़ लेना। जब मन कहता है मैं दुखी हूं, असल में वह कह रहा होता है मैं दुख बन गया हूं। बुद्ध ने इसे बहुत सरल भाषा में कहा था, दुख आता है लेकिन तुम दुख नहीं हो। यह फर्क समझ में आते ही मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरी बात छुपी है। मन हर घटना को बराबर क्यों नहीं लेता? क्यों कुछ बातें जल्दी चुप जाती हैं और कुछ बातें यूं ही गुजर जाती हैं? क्योंकि मन खाली नहीं है, मन भरा हुआ है पुरानी यादों से, अधूरी इच्छाओं से, डरों से, घावों से। गौतम बुद्ध कहते थे मन वर्तमान को नहीं देखता, मन अतीत से देखता है। इसलिए जब आज कुछ होता है, मन उसमें कल का दर्द जोड़ देता है। किसी ने आज थोड़ा सा नजरअंदाज किया, मन कहता है देखा, लोग हमेशा मुझे ही भूल जाते हैं। असल में वह आज की बात नहीं है, वह वर्षों से जमा हुआ भाव है। मनोविज्ञान कहता है हम हर नई घटना को पुराने चश्मे से देखते हैं और फिर कहते हैं दुनिया खराब है। बुद्ध कहते थे दुनिया वैसी ही है जैसी है, तुम्हारी दृष्टि बदलती रहती है। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है, हम जीवन को नहीं देखते, हम अपनी सोच को देखते हैं। इसलिए बुद्ध बार बार कहते थे मन को देखो, बाहर को नहीं। ये सुनकर लोग सोचते हैं तो क्या हम परिस्थिति नहीं बदलें? क्या अन्याय सहते रहें? बुद्ध का उत्तर बहुत स्पष्ट था, परिस्थिति बदली जा सकती है, लेकिन पहले प्रतिक्रिया को समझो, क्योंकि प्रतिक्रिया अंधी हो तो हर कदम गलत दिशा में जाता है। आज का इंसान तुरंत प्रतिक्रिया करता है, सोचे बिना, समझे बिना। एक शब्द, एक मैसेज, एक नजर और मन भड़क उठता है। बुद्ध कहते थे मन की आग में सबसे पहले वही जलता है जिसने आग जलाई। मनोविज्ञान भी कहता है गुस्सा, ईर्ष्या, डर सबसे पहले उसी को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें पकड़ कर बैठा है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान यह नहीं है कि जीवन से मुश्किलें हट जाएं। समाधान यह है कि मन अपनी आदत बदले। बुद्ध कहते थे जब तक तुम यह मानते रहोगे कि मेरी परेशानी की वजह बाहर है, तब तक तुम असहाय रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि मेरी प्रतिक्रिया मेरी है, उस दिन से तुम्हारे हाथ में शक्ति आ जाती है। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि यह जिम्मेदारी मांगती है। मन कहता है मेरी गलती नहीं है, दुनिया ही खराब है। लेकिन बुद्ध कहते थे जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। आज मनोविज्ञान भी कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हीलिंग की शुरुआत है। जब इंसान कहता है हाँ, मैं अपनी प्रतिक्रिया को देख सकता हूं, मैं उसे समझ सकता हूं, मैं उसे बदल सकता हूं, तभी मन की अशांति पहली बार ढीली पड़ती है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर समस्या मेरी प्रतिक्रिया में है, अगर मन हर बात को अपने रंग में रंग देता है, अगर यही मन मेरी अशांति की जड़ है, तो यह मन आखिर करता क्या है? क्यों यह कभी शांत नहीं रहता? क्यों यह बार बार भटक जाता है? यहीं से दरवाजा खुलता है, यहीं से अगला मुद्दा जन्म लेता है। क्योंकि जब इंसान यह समझने लगता है कि मेरी परेशानी मेरी सोच से जुड़ी है, तभी वह अगला सवाल पूछने के लिए तैयार होता है। और यही सवाल हमें मन के भटकाव की जड़ तक ले जाता है। और जब इंसान यह समझने लगता है कि मेरी परेशानी मेरी सोच से जुड़ी है, तभी उसके भीतर एक और बेचैन सवाल उठता है, अगर मेरी प्रतिक्रिया ही मेरी अशांति की जड़ है, तो यह प्रतिक्रिया हर समय इतनी तेज क्यों रहती है? मन कभी रुकता क्यों नहीं? क्यों यह बार बार कहीं और चला जाता है? यहीं से मन का असली खेल शुरू होता है। गौतम बुद्ध कहते थे मन का स्वभाव ही भटकना है। यह कोई दोष नहीं है, यह उसकी प्रकृति है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम इस भटकाव को समझे बिना उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। आज का इंसान बैठा होता है यहाँ, लेकिन मन कहीं और होता है। शरीर अभी में होता है, पर मन या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। बुद्ध ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, मन या तो बीते कल में अटका रहता है या आने वाले कल में भटकता रहता है, और इसी भटकाव का नाम दुख है। आज मनोविज्ञान भी यही बात कहता है
वैज्ञानिक बताते हैं कि इंसान दिन में लगभग 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है, और इनमें से ज्यादातर विचार ना तो इस पल के होते हैं ना इस क्षण के। या तो कोई पुरानी बात, कोई अधूरी बातचीत, कोई बीता हुआ अपमान, या फिर कोई डर, कोई आशंका, कोई कल्पना जो अभी घटी ही नहीं। यही है ओवरथिंकिंग। मन एक ही रास्ते पर बार बार चक्कर लगाता है, जैसे कोई बंद कमरे में घूमता रहे और समझे कि वह बहुत दूर जा रहा है। इंसान सोचता है, मैं बहुत सोच रहा हूं क्योंकि मैं समझदार हूं, लेकिन असल में वह इसलिए थक रहा है क्योंकि मन कहीं ठहरना भूल गया है। गौतम बुद्ध कहते थे, जिस मन को ठहरना नहीं आता वह जीवन को बोझ बना देता है। आज का इंसान चल रहा है लेकिन मन कहीं और है, खा रहा है लेकिन मन कहीं और है, किसी से बात कर रहा है लेकिन मन अगले जवाब की तैयारी में है। यही कारण है कि हम जीवन को जी नहीं रहे, हम जीवन के बारे में सोच रहे हैं और सोच सोच कर थक रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है, मन की सबसे बड़ी थकान लगातार भविष्य और अतीत में ऊर्जा खर्च करने से होती है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा, भविष्य अभी आया नहीं है लेकिन मन उसे आज जी लेता है। इंसान डरता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे कम समझने लगे तो। इन अगर से मन खुद ही एक जेल बना लेता है। और दूसरी तरफ अतीत, काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश वह दिन वापस आ जाता। मन या तो पछतावे में जलता है या डर में सिमटता है। बुद्ध कहते थे, मन भविष्य के दुख को आज भोग लेता है और अतीत के घावों को बार बार कुरेदता है। यही कारण है कि बिना किसी वास्तविक खतरे के भी मन बेचैन रहता है। मनोविज्ञान इसे नेगेटिविटी बायस कहता है, यानी मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। हजार अच्छी बातें हों, एक बुरी बात मन पकड़ लेता है। दिन भर सब ठीक चला हो, एक छोटी सी बात पूरी रात सोने नहीं देती। मन का यह स्वभाव कभी सुरक्षा के लिए था। हजारों साल पहले खतरे को पहले पहचानना जीवन के लिए जरूरी था, लेकिन आज जब वास्तविक खतरे नहीं हैं, तब भी वही मन हर समय सतर्क, हर समय बेचैन बना रहता है। इसीलिए आज का इंसान सुरक्षित होते हुए भी असुरक्षित महसूस करता है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन वही देखता है जिसे देखने की आदत पड़ जाती है। अगर आदत डर देखने की है तो शांति भी डर जैसी लगने लगती है, और यहीं से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। मन एक विचार पकड़ता है, फिर दूसरा जोड़ता है, फिर तीसरा, और फिर खुद ही उस जाल में उलझ जाता है। मनोविज्ञान इसे रूमिनेशन कहता है, यानी एक ही विचार को बार बार दोहराना बिना किसी समाधान के। बुद्ध कहते थे, मन घाव को छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है घाव छोड़ देने से सच्चाई छूट जाएगी, लेकिन सच यह है, घाव पकड़कर बैठने से सिर्फ पीड़ा बढ़ती है। आज का इंसान अक्सर कहता है, मेरा मन बहुत ज्यादा सोचता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि मन क्यों सोच रहा है। मन इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसे वर्तमान में कोई आधार नहीं मिल रहा। बुद्ध कहते थे, मन को अगर अभी में टिकने की जगह मिल जाए तो वह अपने आप शांत हो जाता है, लेकिन आज का मन हर समय या तो कल की फाइल खोल रहा है या कल की स्क्रिप्ट लिख रहा है, और इसी कारण वर्तमान खाली छूट जाता है। मन सोचता है, मैं सोच रहा हूं ताकि भविष्य सुरक्षित हो जाए, लेकिन मनोविज्ञान कहता है, भविष्य की ज्यादातर चिंताएं कभी सच नहीं होती, फिर भी वे शरीर और मन को वैसा ही नुकसान पहुंचाती हैं जैसे सच हो गई हूं। बुद्ध ने इसे बहुत पहले कहा था, जो दुख अभी नहीं है उसे अभी मत जियो। लेकिन मन सुनता नहीं, क्योंकि मन को लगता है सोचना ही उसका काम है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बुद्ध कभी मन के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मन खराब है। उन्होंने कहा, मन एक उपकरण है, लेकिन जब उपकरण मालिक बन बैठता है तो समस्या शुरू होती है। मन का काम है याद रखना, कल्पना करना, योजना बनाना, लेकिन जब वही मन हर समय चलता रहे तो वह इंसान को थका देता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, मन को रोको मत, मन को समझो। ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं होती कि आप कमजोर हैं, ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि मन को वर्तमान में टिकना नहीं आता। आज का इंसान मोबाइल खोलता है, सोचता है आराम मिलेगा, लेकिन मन को और ज्यादा सूचनाएं मिल जाती हैं, और ज्यादा तुलना और ज्यादा अपेक्षा। मन शांत होने की जगह और तेज दौड़ने लगता है। इसीलिए आज इंसान थक कर भी आराम नहीं कर पाता। बुद्ध कहते थे, जिस दिन मन को इस पल में टिकना आ गया, उस दिन उसकी आधी बेचैनी खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, मन इस पल में टिके कैसे?
क्योंकि जैसे ही मन को अकेला छोड़ो वह भागने लगता है। यहीं पर एक बहुत गहरी समझ जन्म लेती है। जब इंसान यह देख लेता है कि मेरा मन हर समय कहीं और भाग रहा है, तभी वह अगला कदम उठाने के लिए तैयार होता है। वह समझने लगता है, मेरी समस्या यह नहीं है कि विचार आते हैं, मेरी समस्या यह है कि मैं हर विचार के पीछे भागने लगता हूं और यहीं से एक नया रास्ता खुलता है। अगर मन भटक रहा है तो उसे वापस लाने का कोई सरल तरीका होना चाहिए, कोई ऐसा सहारा जो हर समय उपलब्ध हो, जो अतीत में ना हो, जो भविष्य में ना हो। यहीं से गौतम बुद्ध का अगला उपदेश सामने आता है और वही उपदेश हमें सिखाता है मन को वर्तमान में वापस लाने का सबसे सरल मार्ग। मन की बेचैनी को समझते समझते जब इंसान यह जान लेता है कि उसका मन या तो बीते कल में उलझा रहता है या आने वाले कल में भटकता है, तब एक और परत धीरे धीरे खुलने लगती है। ये परत बहुत शोर नहीं करती, ये चिल्लाती नहीं है, लेकिन यही परत मन को सबसे ज्यादा थकाती है। ये परत है चाह की, तुलना की, अपेक्षा की। बुद्ध कहते थे, मन की अशांति बाहर से नहीं आती, वह अंदर पनपती है और उसकी जड़ अक्सर वही होती है जिसे इंसान सामान्य समझकर स्वीकार कर लेता है। आज का इंसान यही कर रहा है। वह चाह को जरूरत समझ बैठा है, वह तुलना को प्रेरणा समझ बैठा है और अपेक्षा को प्यार का नाम दे बैठा है। यहीं से मन धीरे धीरे बोझिल होने लगता है, ऐसा बोझ जिसे कोई बाहर से देख नहीं पाता, लेकिन जो अंदर से हर दिन इंसान को थोड़ा थोड़ा थका देता है। जरा अपने ही जीवन को महसूस कीजिए। जब कुछ पाने की इच्छा उठती है तो क्या मन शांत रहता है? नहीं, मन बेचैन हो जाता है। पाने से पहले डर और न मिलने पर दुख। बुद्ध ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, जितनी अधिक चाह उतनी अधिक अशांति। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच है। चाह अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब चाह तुम्हें चैन से जीने न दे, जब चाह तुम्हारे आंच को निगल जाए, जब चाह तुम्हें लगातार यह एहसास कराए कि जो है वो काफी नहीं, तब वही चाह जहर बन जाती है। आज का मन इसी जहर को रोज पी रहा है। एक नौकरी मिल जाती है, मन कहता है थोड़ी और अच्छी होती तो। एक घर मिल जाता है, मन कहता है उससे बड़ा होता तो। थोड़ा सम्मान मिल जाता है, मन कहता है सबसे ज्यादा मिलता तो। और यह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, एक ऐसी आग जो जितना ईंधन पाती है उतनी ही तेज जलती है। और इंसान यह समझता रहता है कि शायद अगली उपलब्धि पर मन को शांति मिल जाएगी, लेकिन अगली उपलब्धि आते ही मन नई चाह खड़ी कर देता है। यहीं से मन थकता है, क्योंकि उसे कभी रुकना नहीं आता। फिर आता है दूसरा झर, तुलना। बुद्ध के समय में इंसान अपने आसपास के कुछ लोगों से ही तुलना करता था। आज का इंसान पूरी दुनिया से तुलना कर रहा है। सोशल मीडिया ने मन को यह भ्रम दे दिया है कि सब खुश हैं, सब आगे हैं, सब सफल हैं, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया हूं। एक तस्वीर देखी, मन ने तुलना शुरू कर दी। एक वीडियो देखा, मन ने खुद को कमतर समझ लिया। किसी की सफलता दिखी, मन ने खुद को नाकाम घोषित कर दिया। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि तुलना आत्मसंतोष को जन्म देती है और आत्मसंतोष मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। बुद्ध कहते थे, दूसरों से अपनी तुलना करने वाला मन कभी भी अपने मूल्य को नहीं समझ सकता, क्योंकि तुलना हमेशा बाहर की चमक से होती है, अंदर की सच्चाई से नहीं। कोई यह नहीं दिखाता कि उसकी रातें कैसी हैं, उसकी चिंताएं कैसी हैं, उसका डर कितना गहरा है। लेकिन मन तो केवल तुलना देखता है। वो मुझसे आगे क्यों है, मैं पीछे क्यों हूं? ये सवाल धीरे धीरे मन को खा जाते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह कब खुद का दुश्मन बन गया। फिर आता है तीसरा झर, अपेक्षा। अपेक्षा दूसरों से भी होती है और खुद से भी। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बोलें, हमारे हिसाब से समझें, हमारे हिसाब से व्यवहार करें, और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। बुद्ध कहते थे, अपेक्षा दुख का बीज है, क्योंकि अपेक्षा में हम सामने वाले को नहीं देखते, हम अपनी कल्पना को देखते हैं। हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन उसके इंसान होने को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि वह कभी बदले नहीं, कभी गलत न करे, कभी हमें दुख न दे। और जब वह इंसान की तरह व्यवहार करता है तो हमें चोट लगती है। असल में चोट उसने नहीं दी होती, चोट हमारी अपेक्षा देती है। इसी तरह खुद से अपेक्षा, हर समय परफेक्ट रहना, हर जगह जीतना, हर किसी को खुश रखना। मन थक जाता है, लेकिन रुकता नहीं। बुद्ध ने मन को समझाते हुए कहा था,
जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसके लिए दुनिया की अपेक्षाएं हल्की हो जाती है। लेकिन आज का मन खुद को स्वीकार करना भूल गया है। वह बस दौड़ रहा है, चाह के पीछे, तुलना के बोझ तले और अपेक्षाओं की जंजीरों में बंधा हुआ। यही तीन चीजें मन की सबसे बड़ी थकान बन जाती हैं। इंसान सोचता है कि वह काम से थका है, असल में वह चाह से थका है। वह लोगों से थका है, असल में वह तुलना से थका है। वह रिश्तों से थका है, असल में वह अपेक्षा से थका है। बुद्ध की शिक्षा यहाँ बहुत सीधी है, लेकिन उसे अपनाना आसान नहीं। वह कहते थे, कम चाहो, तुलना छोड़ो और अपेक्षा घटाओ। ये त्याग नहीं है, ये समझ है। जब चाह कम होती है तो वर्तमान भारी नहीं लगता। जब तुलना रुकती है तो आत्मसम्मान लौट आता है, और जब अपेक्षा घटती है तो रिश्तों में सांस आने लगती है। मन को शांति तब नहीं मिलती जब सब कुछ मिल जाता है। मन को शांति तब मिलती है जब उसे हर समय कुछ पाने की मजबूरी नहीं रहती। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात जन्म लेती है। अगर मन इन तीन झरों से इतना थका हुआ है तो क्या कोई रास्ता है जिससे मन हल्का हो सके? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मन फिर से वर्तमान में टिक सके? बुद्ध कहते थे, मन को मत बदलो, उसे समझो। हम उस दिशा में बढ़ेंगे जहां मन को पहली बार आराम करना सिखाया जाएगा। जब मन चाह, तुलना और अपेक्षा के बोझ से थक जाता है, तब इंसान अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करता है। वह मन से लड़ने लगता है। वह अपने आप से कहता है, अब नहीं सोचना है, अब डरना नहीं है, अब गुस्सा नहीं करना है, अब कमजोर नहीं पड़ना है। लेकिन जितनी बार वह यह कहता है, मन उतनी ही तेजी से दौड़ने लगता है। यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका मन बहुत जिद्दी है, बहुत खराब है और शायद कभी शांत ही नहीं हो सकता। बुद्ध यहीं पर एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन समझ में आ जाए तो पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। बुद्ध कहते थे, जिससे तुम लड़ते हो वही तुम्हें और मजबूती से पकड़ लेता है। मन भी ऐसा ही है। जब तुम कहते हो सोचना बंद करो, मन कहता है अभी और सोचूंगा। जब तुम डर को दबाते हो, डर और गहराई में उतर जाता है। जब तुम गुस्से को कुचलते हो, वह किसी और रूप में लौट आता है। मनोविज्ञान भी आज उसी सत्य को स्वीकार करता है जो बुद्ध ने सदियों पहले कहा था। दबाए गए विचार, दबाई गई भावनाएं, दबाया गया दर्द, सब कुछ लौटता है और पहले से ज्यादा ताकत के साथ लौटता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कहता है मैं तो सोचता ही नहीं, अक्सर वही व्यक्ति भीतर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। मन को दबाना समाधान नहीं है, मन से लड़ना उपाय नहीं है। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम दबाते हो वही एक दिन तुम्हें दबाने लगता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। जब कभी मन में कोई गलत विचार आया, आपने क्या किया? उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जितना हटाया वह उतना ही चिपक गया। क्योंकि मन को हटाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। यहीं से बुद्ध हमें एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। वह दिशा है देखने की। बुद्ध कहते थे, मन को बदलने की कोशिश मत करो, मन को देखना सीखो। यह वाक्य बहुत गहरा है। देखना मतलब सहमत होना नहीं है। देखना मतलब गलत को सही मान लेना नहीं है। देखना मतलब केवल इतना है, जो हो रहा है उसे बिना भागे, बिना लड़े, बिना दबाए देख पाना। यही साक्षी भाव है। जब मन में विचार आता है तो आम इंसान दो ही काम करता है, या तो वह उस विचार के साथ बह जाता है या फिर उसे जबरदस्ती रोकने लगता है। बुद्ध तीसरा रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं, बीच में खड़े हो जाओ, न बहो न लड़ो, सिर्फ देखो। मान लीजिए मन में डर उठा, आपने बस इतना कहा, मन में डर उठ रहा है, आप डर नहीं बने, आपने डर को देखा। मान लीजिए मन में गुस्सा उठा, आपने कहा मन में गुस्सा है, आप गुस्सा नहीं बने, आप गुस्से के साक्षी बने। यहीं से चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि जिस क्षण आप देखने लगते हैं उसी क्षण मन पर आपकी पकड़ बनने लगती है। बुद्ध कहते थे, जिसे तुम देख सकते हो वह तुम नहीं हो। अगर तुम अपने विचारों को देख पा रहे हो तो साफ है कि तुम विचार नहीं हो। अगर तुम अपने डर को देख पा रहे हो तो साफ है कि तुम डर नहीं हो। लेकिन आज का इंसान अपने विचारों को ही अपना अस्तित्व मान बैठा है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वही मैं हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। बुद्ध इस भ्रम को तोड़ते हैं। वह कहते हैं, मन एक प्रक्रिया है, तुम उस प्रक्रिया के मालिक हो, लेकिन मालिक बनने के लिए तुम्हें पहले दर्शक बनना पड़ेगा। जब तुम दर्शक बनते हो तो मन की गति धीमी होने लगती है।
इसलिए नहीं कि तुम उसे रोक रहे हो, बल्कि इसलिए कि उसे अब लड़ाई नहीं मिल रही। मन लड़ाई से ताकत पाता है, दबाव से ताकत पाता है। जब तुम कहते हो यह विचार नहीं आना चाहिए, तब तुम उसे ऊर्जा देते हो। लेकिन जब तुम कहते हो यह विचार आया है और बस देख लेते हो, तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। अगर तुम उसे डांटो, वह और रोएगा। अगर तुम उससे लड़ो, वह और जिद करेगा। लेकिन अगर तुम उसे शांत भाव से देखो, समझो और उसकी ऊर्जा में शामिल ना हो, तो वह खुद शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही बच्चा है। बुद्ध ने ध्यान को कोई कठिन साधना नहीं बताया। उन्होंने ध्यान को जीवन की सबसे सहज अवस्था कहा। ध्यान मतलब मन को देखना। जब तुम चल रहे हो तो चलने को देखना, जब तुम खा रहे हो तो खाने को देखना, जब तुम सोच रहे हो तो सोच को देखना। यही साक्षी भाव है। यहीं से मन को पहली बार आराम मिलता है, क्योंकि अब उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता। उसे दबाया नहीं जा रहा, उसे कुचला नहीं जा रहा, उसे बस देखा जा रहा है। और देखे जाने मात्र से मन अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। बुद्ध कहते थे, जागरूकता ही मुक्ति है। यह जागरूकता कोई आसमान से उतरने वाली चीज नहीं है। ये यही है, अभी है, इस पल में है। जब तुम ये देख लेते हो कि मन क्या कर रहा है, तब तुम मन से एक कदम आगे निकल जाते हो। और यही वह जगह है जहां से असली शांति की शुरुआत होती है। लेकिन याद रखना, यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह अभ्यास है। धीरे धीरे सौम्यता से अपने साथ मित्रता करते हुए। बुद्ध ने कभी मन को दुश्मन नहीं कहा। उन्होंने कहा, मन मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे लड़ते हो या उसे समझते हो। अब जब मन को देखना शुरू होता है, तो एक और गहरी सच्चाई सामने आने लगती है। मन के पीछे एक और परत है, एक ऐसी परत जो और भी सूक्ष्म है और भी शक्तिशाली है। यहीं से यात्रा और भीतर की ओर मुड़ती है। जब मन को देखना आ जाता है, जब इंसान यह समझने लगता है कि उसे मन से लड़ना नहीं है, बस साक्षी बनकर देखना है, तब एक सवाल बहुत स्वाभाविक रूप से भीतर उठता है। इतना सब समझ लेने के बाद भी मन बार बार भटक ही क्यों जाता है? इतनी कोशिशों के बाद भी वह वर्तमान में टिक क्यों नहीं पाता? बुद्ध इस प्रश्न का उत्तर किसी दर्शन की मोटी किताब में नहीं छुपाते। वह उत्तर देते हैं सबसे साधारण, सबसे पास और सबसे उपेक्षित चीज के माध्यम से। वह कहते हैं, जहां श्वास है वहीं जीवन है, और जहां जीवन है वहीं वर्तमान है। सांस जो इस पल भी चल रही है, बिना पूछे, बिना थके, बिना रुके। मन भटक सकता है, लेकिन सांस कभी भविष्य में नहीं जाती, सांस कभी अतीत में नहीं जाती, वह हमेशा अभी में होती है। इसीलिए बुद्ध ने सांस को वर्तमान का द्वार कहा। आज का इंसान हर चीज को पकड़ना चाहता है, काबू में करना चाहता है, लेकिन सांस को कभी नहीं देखता। जब डर आता है तो सांस तेज हो जाती है, जब गुस्सा आता है तो सांस उखड़ जाती है, जब घबराहट होती है तो सांस टूटने लगती है। लेकिन इंसान डर को दोष देता है, गुस्से को दोष देता है, पर सांस को नहीं देखता। मनोविज्ञान आज साफ कहता है, सांस सीधे नर्वस सिस्टम से जुड़ी है। जैसी सांस वैसा मन। लेकिन बुद्ध ने यह बात हजारों साल पहले कह दी थी। वह कहते थे, मन को समझना है तो पहले श्वास को समझो, क्योंकि सांस मन और शरीर के बीच का सेतु है। आपने अनुभव किया होगा, जब कोई बुरी खबर मिलती है तो एक पल के लिए सांस रुक जाती है। जब कोई बहुत प्रिय सामने आता है तो सांस गहरी हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह जीवन का नियम है। मन का हर तूफान सांस पर अपनी छाप छोड़ता है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। सुबह उठते ही मन भागने लगता है, काम, जिम्मेदारी, डर, तुलना, अपेक्षा। लेकिन सांस, वह बस चल रही है। अगर उसी क्षण आप एक पल के लिए सांस को महसूस कर लें तो मन रुकने लगता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि घंटों बैठकर ध्यान करो। उन्होंने कहा, बस श्वास को जानो। जब श्वास भीतर जा रही है तो जानो कि वह भीतर जा रही है। जब श्वास बाहर जा रही है तो जानो कि वह बाहर जा रही है। इतना ही, कोई मंत्र नहीं, कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं। यही सजग श्वास है और यही मन को थामने का सबसे सरल तरीका है। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट की सजग श्वास मन को उस जगह पर ले आती है जहां बेचैनी टिक नहीं सकती, क्योंकि बेचैनी भविष्य में रहती है, पछतावा अतीत में रहता है, लेकिन सांस अभी में रहती है। जब मन सांस के साथ जुड़ता है तो वह मजबूर हो जाता है वर्तमान में लौटने के लिए।
बुद्ध कहते थे, वर्तमान में जिया गया एक क्षण हजारों भटके हुए विचारों से अधिक मूल्यवान है। लेकिन हम वर्तमान से सबसे ज्यादा भागते हैं। हम ध्यान को कठिन समझते हैं, जबकि ध्यान सांस जितना सरल है। आप कहीं भी हों, भीड़ में, ऑफिस में, बस में या अकेले कमरे में, कोई नहीं जानता कि आप सांस देख रहे हैं। यही इसकी सुंदरता है। जब मन बहुत भारी हो, जब विचार बहुत तेज हो, जब लगे कि अब संभालना मुश्किल है, तो बुद्ध कहते हैं, श्वास में लौट आओ। श्वास तुम्हें धोखा नहीं देगी। वह न तो अतीत की कहानी सुनाएगी, न भविष्य का डर दिखाएगी। वह बस तुम्हें इस पल में टिकाए रखेगी। धीरे धीरे मन को एक नया सहारा मिलने लगता है। अब उसे हर बार विचारों में भटकना जरूरी नहीं लगता। वह जान जाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह तो एक सांस की दूरी पर है। और जब इंसान सांस के सहारे वर्तमान में टिकना सीख जाता है, तब जीवन की गति बदलने लगती है। गुस्सा आने पर वह खुद को खोता नहीं, डर आने पर वह टूटता नहीं, घबराहट आने पर वह भागता नहीं, वह सांस में लौट आता है। और यहीं से एक बहुत गहरी समझ जन्म लेती है। अगर सांस इतनी शक्ति रखती है, तो क्या जीवन में हर पल को इसी तरह सजग होकर जिया जा सकता है? क्या शांति केवल ध्यान तक सीमित है, या वह जीवन का स्वभाव बन सकती है? जब सांस के सहारे मन वर्तमान में टिकना सीखता है, जब इंसान पहली बार अनुभव करता है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी पल में है, तब एक और बहुत सूक्ष्म सत्य धीरे धीरे सामने आता है। यह सत्य इतना गहरा है कि अगर यह समझ में आ जाए तो जीवन में संघर्ष करने जैसा कुछ बचता ही नहीं। बुद्ध इस सत्य को बहुत ही शांत स्वर में कहते थे। वह कभी इसे जोर से नहीं कहते थे, क्योंकि यह सत्य चिल्लाने से नहीं, अनुभव से समझ में आता है। बुद्ध कहते थे, तुम विचार नहीं हो। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरी मुक्ति छुपी हुई है। आज का इंसान अपने विचारों के साथ इतना जुड़ गया है कि उसने खुद को उन्हीं विचारों के बराबर मान लिया है। मन में जो चल रहा है उसी को वह मैं समझ बैठा है। अगर विचार दुखी हैं, तो वह खुद को दुखी मान लेता है। अगर विचार डर से भरे हैं, तो वह खुद को कमजोर मान लेता है। अगर विचार नकारात्मक हैं, तो वह खुद को ही गलत मान लेता है। यहीं से जीवन भारी हो जाता है। बुद्ध इस भ्रम को एक बहुत सुंदर उदाहरण से तोड़ते हैं। वह कहते थे, विचार आकाश में बादलों की तरह हैं। बादल आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश, वह न तो बादल बनता है, न उनसे गंदा होता है, न उनसे डरता है। आकाश बस रहता है। ठीक उसी तरह तुम आकाश हो और तुम्हारे विचार बादल हैं। आज का इंसान खुद को बादल समझ बैठा है, इसीलिए हर बादल के साथ डूब जाता है। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाती है कि मैं बादल नहीं हूं, मैं वह आकाश हूं जिसमें बादल आ जा रहे हैं, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। मनोविज्ञान आज इसे कॉग्निटिव फ्यूजन कहता है, मतलब विचारों से इतना जुड़ जाना कि उनके बिना खुद को देख ही न पाना। बुद्ध ने इसे अज्ञान कहा। वह कहते थे, विचार आना मन की प्रकृति है, लेकिन उनमें उलझ जाना मनुष्य की भूल है। विचार आएंगे, ये रोकना संभव नहीं है। जिस दिन तुम ये सोचते हो कि अब विचार नहीं आने चाहिए, उसी दिन तुम फिर से लड़ाई में उतर जाते हो। बुद्ध कभी विचारों को रोकने की बात नहीं करते। वह कहते हैं, उन्हें पहचानो। जैसे ही विचार आता है, बस इतना जान लो, एक विचार आया है, इतना ही। न उसे पकड़ो, न उसे भगाओ। जब तुम सांस के सहारे वर्तमान में टिक चुके होते हो, जब तुम साक्षी बनना सीख चुके होते हो, तब यह देखना अपने आप आसान हो जाता है। अब विचार तुम्हारे मालिक नहीं रहते, वे सिर्फ मेहमान बन जाते हैं। आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं, और तुम वहीं रहते हो। यही सबसे बड़ी मुक्ति है। बुद्ध कहते थे, जो देख रहा है वह कभी भी देखा गया नहीं हो सकता। अगर तुम अपने विचारों को देख पा रहे हो, तो साफ है कि तुम विचार नहीं हो। लेकिन यह समझ केवल सुनने से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। जब किसी दिन बहुत भारी विचार आया और तुम उसमें डूबे नहीं, बस देख पाए, तब पहली बार मन ने चैन की सांस ली। वह बोला, तो ऐसा भी हो सकता है। यहीं से जीवन बदलता है। अब दुख आता है, लेकिन तुम्हें तोड़ता नहीं। अब डर आता है, लेकिन तुम्हें चलाना बंद कर देता है। अब विचार आते हैं, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं बनाते। बुद्ध इसे उपेक्षा नहीं कहते थे, वह इसे प्रज्ञा कहते थे। समझ, यह समझ कि विचार तुम्हारे हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। यह समझ कि मन चलता रहेगा, लेकिन तुम उससे परे हो। यह समझ कि शांति कोई अवस्था नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वभाव है। जब यह समझ गहरी होती है, तो इंसान को कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती।
कुछ साबित करने की मजबूरी नहीं रहती, किसी से आगे निकलने की भूख नहीं रहती, क्योंकि अब वह खुद में टिक गया है। बुद्ध कहते थे, जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए संसार अपनी शक्ति खो देता है। यह संसार बदलता नहीं है, बदलता है तुम्हारा उससे जुड़ाव। अब विचार आते हैं लेकिन तुम उन्हें पकड़ते नहीं। अब जीवन चलता है लेकिन तुम उसमें बहते नहीं। तुम साक्षी हो, तुम आकाश हो, और यही इस पूरी यात्रा का सार है। मन को समझना, मन से लड़ना नहीं, विचारों को देखना, उनमें उलझना नहीं, सांस के साथ वर्तमान में रहना और खुद को मन से अलग जान लेना, यही गहरी शांति जन्म लेती है। और यही बुद्ध मुस्कुराते हैं। अंधेरा तभी डराता है जब भीतर रोशनी कम हो। दुनिया तभी भारी लगती है जब मन भीतर से टूट चुका हो। और दुख तब जन्म लेता है जब मन अपने ही बनाए हुए बोझ में दबने लगता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही दुख का मूल है और मन ही मुक्ति का द्वार। और यह वाक्य सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं, यह एक ऐसा सत्य है जिसे जिसने समझ लिया उसके जीवन का पूरा नक्शा बदल गया। कई लोग सोचते हैं कि दुख परिस्थितियों से आता है, पैसे की कमी से, लोगों के व्यवहार से, रिश्तों के टूटने से। लेकिन बुद्ध कहते हैं, परिस्थिति दुख नहीं देती, परिस्थिति केवल हिलाती है। दुख तुम खुद पैदा करते हो, क्योंकि बाहरी घटना तो एक बूंद है, दुख बनाती है उस बूंद को। मन की भीतर की प्रतिक्रिया, मन का भ्रम, मन की पकड़, मन की जिद, यही दुख बन जाती है। और इसी समझ के दरवाजे को खोलने वाले हैं हम आज इस वीडियो के इस हिस्से में। पिछले भाग में आपने जाना कि मन को काम देना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेरोजगार मन सबसे खतरनाक होता है। लेकिन अब सवाल यह है, भले ही आपने मन को काम दे दिया, अगर मन आपके ऊपर हावी हो गया तो मन को जीतना, क्योंकि जो मन को चला रहा है वह जीवन का मालिक है, और जो मन के हाथों चल रहा है वह हर दिन किसी न किसी रूप में दुख भोग रहा है। मन की यह अदृश्य लड़ाई हम सब रोज लड़ते हैं। सुबह उठते समय ही सोचिए, अलार्म बजता है, मन कहता है 2 मिनट और सो लेते हैं, काम शुरू करना है। मन कहता है आज नहीं कल कर लेंगे, कुछ नया सीखना है। मन कहता है पता नहीं होगा भी या नहीं। रिश्तों में समस्या आती है, मन कहता है देख उसने ऐसा क्यों कहा, तू भी जवाब दे। कोई आपको कुछ बुरा बोल दे, मन फुसफुसाता है ये तुम्हें कैसे कह सकता है, गुस्सा करो। हर दर्द, हर दुख, हर झगड़ा सब मन की उसी छोटी सी फुसफुसाहट से बनता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। सच तो यह है कि मन हमारा सेवक होना चाहिए, लेकिन आज दुनिया में 90% लोग मन के गुलाम बनकर जी रहे हैं। और गुलामी जहां होती है वहां दुख कभी खत्म नहीं होता। दुख की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति उनसे मिलने आया, चेहरा उदास, आंखों में डर, दिल में बेचैनी। वह बोला, भगवान मेरे जीवन में दुख ही दुख है, लोग मुझे तंग करते हैं, परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं, भगवान भी मुझसे रुठ गए हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा है। मन को संभालो, दुख खुद चला जाएगा। व्यक्ति चौंक गया, दुख भीतर कैसे हो सकता है, दर्द तो बाहर से आता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दर्द एक घटना है, दुख उस घटना को पकड़कर रखने का नाम है। किसी ने कुछ कहा, दर्द, तुमने 7 दिन, 7 महीने, कभी कभी 7 साल तक उसे पकड़े रखा। दुख, रिश्ते में चोट लगी। दर्द, तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। दुख, किसी ने धोखा दिया। दर्द, तुमने लोगों से भरोसा उठ जाने दिया। दुख, घटना नहीं बदलती, मन की प्रतिक्रिया बदलती है, और इसी प्रतिक्रिया को जीतना ही मन को जीतना है। एक छोटा सा उदाहरण जो आपके जीवन में भी होता है। मान लीजिए किसी सुबह आपको किसी ने थोड़ा सा बुरा बोल दिया, शायद ऑफिस जाते समय किसी ने टोक दिया, या घर में किसी ने गुस्सा कर दिया। यह घटना छोटी थी, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है। मन कहता है, देख उसने तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, और आप उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं। इतना कि छोटी सी बात सारा दिन खराब कर देती है। यह है दुख पैदा होने की शुरुआत। एक छोटी सी घटना, मन का उसे पकड़ना, उसे बढ़ा चढ़ाकर घुमाते रहना, अंदर दुख बन जाना। अगर मन को रोक लिया जाए, मन को समझा दिया जाए, मन पर नियंत्रण कर लिया जाए, तो घटना वहीं खत्म हो जाती है। दुश्मन बाहर नहीं,
दुश्मन वह पकड़े हुए विचार है जो आपके भीतर बैठा है। बुद्ध की सबसे शक्तिशाली सच्चाई, मन जीता, दुख समाप्त, मन हारा, दुख जन्म लेता है। यह सिर्फ शब्द नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जिस दिन आप अपने मन को जीत लेते हैं, मतलब मन आपकी आज्ञा पर चलने लगता है, आप उसकी आज्ञा पर नहीं, उसी दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव शुरू हो जाएगा। मन को जीतने का पहला संकेत क्या है? जब कोई आपको कुछ कहता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप भीतर एक क्षण रुकते हैं, सांस लेते हैं और खुद से पूछते हैं, यह बात मेरे नियंत्रण में है या नहीं? अगर नहीं है तो छोड़ देते हैं, यही मन की जीत है। लेकिन अगर मन तुरंत बोल उठता है, जवाब दो, लड़ो, साबित करो, तो समझिए मन अभी भी मालिक है। मन को जीतने का मतलब दुनिया को जीतना नहीं है। मन को जीतने का मतलब दुनिया को हिलाने वाले विचारों से ऊपर उठ जाना है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है, दुनिया आपको हिला नहीं सकती। हजारों लोग बुद्ध से मिलने आते थे, उनमें से कई बुद्ध की निंदा भी करते थे, कई अपमान करते थे, लेकिन बुद्ध शांत रहते थे, क्योंकि बुद्ध ने मन को जीता था। उन्हें पता था ये शब्द उनके हैं, मेरा नहीं। मन को जीत लिया तो दुख क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि दुख मन से पैदा होता है, मन के भ्रम से, मन के डर से, मन की आसक्ति से, मन की असंतुष्टि से। और जिस दिन मन ही नियंत्रित हो जाए, भ्रम खत्म, डर खत्म, आसक्ति खत्म और दुख का आधार ही खत्म। दुख किसी घटना का परिणाम नहीं, किसी आंतरिक स्थिति का परिणाम है। मन स्थिर, जीवन सरल, मन शांत, जीवन सुंदर, मन विजित, जीवन मुक्त। हम घटना को पकड़े रहते हैं, बुद्ध घटना को जाने देते थे। हम विचारों में उलझते हैं, बुद्ध विचारों को आते जाते देखते थे। हम दर्द को दुख बनाते हैं, बुद्ध दर्द को यहीं खत्म कर देते थे। और अगर इस वीडियो ने आपके मन में कहीं भी थोड़ी सी भी शांति, समझ या जागृति पैदा की हो, तो याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। अपने मन को जीतने का मार्ग लंबा है, पर पहला कदम आपने अभी ले लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बुद्ध के ऐसे ही गहरे विचार और सरल भाषा में समझाऊं, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को बदलने वाली शिक्षाओं पहुंचाइए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी दूसरे व्यक्ति की बड़ी समस्या का समाधान बन सकता है। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।